Okay, so hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is company accounts, accounting of share capital. From the second book, we have studied two chapters. First is cash flow, and the next one was accounting ratios. And this chapter is also from the second part, and this chapter is as lengthy as the previous chapters. So try try to understand it very carefully. बहुत अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है और हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड. सो स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से आज पढ़ते हैं. वी विल जस्ट स्टडी अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, या वी कैन से दिस जस्ट स्टडी अ थ्योरेटिकल पार्ट टुडे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ अ कंपनी. कंपनी क्या होती है? कंपनी इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. यू हैव स्टडीड इन क्लास 11. इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं कंपनी को, हुज आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर्स इन द आई ऑफ लॉ. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी लॉ की नज़र में उसके ओनर या उसके मेंबर्स से आइडेंटिटी डिफरेंट होती है. इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी भी कोई केस फाइल होता है कोर्ट में, तो वो केस कंपनी के नाम पे होता है, ना कि उसके ओनर के नाम पे. फॉर एग्जांपल कोई केस हुआ टाटा कंपनी पे, तो जो केस लड़ा जाएगा वो टाटा कंपनी लड़ेगी, ना कि उसका ओनर लड़ेगा. ओके. सो अगर कोर्ट केस जीतती है तो बोला जाएगा कि टाटा कंपनी केस जीत गई, ना कि रतन टाटा केस जीता है. उसका ओनर का नाम क्या है? रतन टाटा. ये नहीं बोला जाएगा कि रतन टाटा केस जीत गए, बोला जाएगा टाटा कंपनी केस जीत गई है. सो दैट इज़ वाई कंपनी इज़ नोन एज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर. व्हाट इज़ अ शेयर? शेयर क्या होता है? शेयर आर डिफरेंट पार्ट्स. शेयर को कह सकते हैं शेयर आर इक्वल पार्ट्स इन विच वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड. शेयर क्या होते हैं? शेयर एक इक्वल पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें कंपनी की वैल्यू या कंपनी की कैपिटल को डिवाइड करा जाता है. अभी आगे जब पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा शेयर्स कैसे ही होते हैं, क्या होते हैं. जब एग्जांपल दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा. ओके. तो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर इक्वल पार्ट्स इन विच द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड and this value is sold to the general public, or we can say if the public have purchased the value, or we can say if the public have purchased the shares, then the public will also be known as the owner of that much share which they have purchased. For example, अगर किसी आदमी ने 1% शेयर ख़रीद लिए कंपनी के, तो वो 1% का ओनर कहलाएगा कंपनी का. तो शेयर क्या होता है? शेयर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें कंपनी को डिवाइड करा जाता है, जिसमें कंपनी की वैल्यू को डिवाइड करा जाता है, एंड दैट वैल्यू इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट टू फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेजिंग. ताकि कौन ख़रीदे उसको? ताकि जनरल पब्लिक उसको ख़रीद सके. और जो पब्लिक जब उसको ख़रीदती है तो दैट जो भी आदमी ख़रीदेगा पब्लिक में उसको शेयर्स को, तो दैट पर्सन विल बी नोन एज द owner of the company of that much amount of share which he has purchased. उतने अमाउंट का शेयर जितना उसने ख़रीदा है, उतने अमाउंट का वो कंपनी का मालिक कहलाएगा या ओनर कहलाएगा. दैट इज़ नोन एज व्हाट? शेयर. नाउ शेयर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ इक्विटी शेयर, द नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस शेयर. दो तरह के शेयर्स होते हैं, पहला इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर. पहले प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस फ्रॉम द नेम. प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेफर देना, किसी को प्रेफर करना. सो जो इंसान प्रेफरेंस शेयर ख़रीदता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर. शेयर के आगे होल्डर लग जाएगा. फॉर एग्जांपल किसी ने ख़रीदा है प्रेफरेंस शेयर को, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जिस आदमी ने इक्विटी शेयर्स ख़रीदे हैं उसको बोला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर. ओके. दो तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स इन विच द प्रेफरेंस इज़ गिवन टू द ओनर. जो ख़रीदता है शेयर्स को उसको प्रेफरेंस दी जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल
कंपनी रन कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, तो जिस इंसान ने या जिस आदमी ने प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे होंगे उस आदमी को उतना अमाउंट मिलना ही मिलना है जितना उससे तय हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेफरेंस शेयर, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक आदमी ने 1000 शेयर ख़रीद रखे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो मतलब उसने 10,000 के शेयर ख़रीद रखे हैं। और प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा लगा रहता है परसेंटेज, कुछ परसेंटेज लगा होता है, 10%, 15%, 20%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है उतना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे हैं, तो 10,000 के शेयर्स उसने ख़रीदे हैं, तो उसको मिलेंगे कितने वापस? अमाउंट 11,000 अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा अगर उसने 10% प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे हैं। अगर उसने 15% प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे हैं तो उसका अमाउंट कितना वापस होगा? 10,000 में 1,500 और ऐड कर देंगे तो 11,500 उसको वापस मिलेगा। अगर 20% शेयर प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे हैं तो उसको 12,000 अमाउंट रिटर्न होगा वापस। मीन्स 2,000 रुपये बढ़ के मिलेगा, यहाँ 1,500 बढ़ के मिलेगा, यहाँ पे 1,000 बढ़ के मिलेगा। अब चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी लॉस में जाए, उसको ये अमाउंट वापस मिलना ही मिलना है। दैट इज़ नोन एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर। इफ़ द कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट और कंपनी इज़ इन लॉस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल ऑलवेज गेट द अमाउंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ शेयर्स विच दे हैव परचेज्ड। जो भी परसेंटेज का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर ख़रीदा है उतना अमाउंट उनको वापस मिलना ही मिलना है। अब वो चाहे कंपनी लॉस में जाए या कंपनी प्रॉफिट में, प्रॉफिट चाहे जितना भी हो इसमें नुकसान भी एक तरीके से होता है। अब कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तब भी उनको 10% ही वापस मिलेगा, तब भी उनको 15% ही वापस मिलेगा और 20% ही वापस मिलेगा। बट नॉट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स दोज हु बियर द मोस्ट रिस्क इनसाइड द कंपनी। ये वो शेयर होल्डर होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। और वी हैव स्टडीड इन बिजनेस, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जो ज़्यादा रिस्क बियर करता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। सो इसमें ये केस नहीं आता इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला केस नहीं होता। क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग और लॉस पे। If the company have earned more profit, then equity shareholders will get more profit, and if the company is in loss, then equity shareholders will also be in loss. But if the company is in loss, preference shareholder will get the amount which they have been they will get the amount of the shares which they have purchased. जितना ही परसेंटेज का शेयर उन्होंने ख़रीदा होगा वो उनको अमाउंट मिलना ही मिलना कन्फर्म है, बट नॉट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा अच्छे हो गए इक्विटी शेयर से। नो, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर फार बेटर दैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बिकॉज इफ़ द कंपनी हैव अर्नड मोर प्रॉफिट, इफ़ द कंपनी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट मोर प्रॉफिट दैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना ही अमाउंट मिलेगा चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कमा रही हो। दैट इज़ वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मच बेटर दैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिकॉज दे बियर मोर रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर more risk than preference share. Preference shareholders, they bear no risk. They don't bear any risk. They just get the money which up to the amount of shares which they have purchased. Okay, so these were the classification of shares: equity shares and preference share. I hope you will understood this. You will understand this. Next is types of capital. The third is the type of capital. Now you all know what is capital. कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज़ दैट मनी फ्रॉम विच द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर रन, या वी कैन से कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज़ नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू रन अ बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। ये सब 11th के आपके टर्म्स हैं। कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट फ्रॉम विच अ कंपनी यूज टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो there are 3 types of capital: authorized capital, issued capital and subscribed capital. अब एक चीज़ पहले ये समझने से पहले एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए।
शेयर्स कैसे काम करते हैं या शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स का मतलब होता है टुकड़े, कई सारे टुकड़े, एक तो ओके। सो सपोज लेट सपोज कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस की एक्टिविटी रन करने के लिए। अब कंपनी कभी खुद पैसा नहीं लगाती, कंपनी अपनी तरफ से सारा पैसा नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि इफ़ कंपनी विल बियर लॉस देन ऑल द अमाउंट विल गो इन वेन। जितना भी पैसा कंपनी ने लगाया होगा, अगर नुकसान हुआ तो सब डूब जाएगा। दैट इज़ वाई कंपनी डज नॉट इन्वेस्ट ऑल इट्स मनी। कंपनी सारा पैसा अपना नहीं लगाती। कंपनी क्या करती है, उसको शेयर्स में बांट देती है। कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कंपनी ने क्या करा, शेयर इशू कर दिए मार्केट में। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रख दी, 10 रुपये। एक शेयर 10 रुपये का है, तो 1 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी को, तो 1 करोड़ के कितने शेयर बन जाएंगे? 10 लाख शेयर्स। गॉट इट? कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने 1 करोड़ रुपए को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। और एक शेयर है 10 रुपये का, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। तो कंपनी के ने कितने शेयर मार्केट में भेज दिए? 10 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए फॉर दिस, सो दैट द पब्लिक कैन परचेज दीज शेयर्स। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 करोड़, कंपनी नीड्स 1 करोड़ टू रन इट्स बिजनेस। कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए। तो दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी रिक्वायर। ये एक मैक्सिमम कैपिटल हो गई जो कंपनी चाहती है बिजनेस रन करने के लिए। सो द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी रिक्वायर टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस एक्टिविटी इज़ नोन एज ऑथराइज कैपिटल। फिर से सुन लीजिए, द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी नीड्स टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटी इज़ नोन एज ऑथराइज कैपिटल। 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम कंपनी को चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 1 करोड़ इज़ द ऑथराइज कैपिटल। मीन्स द कंपनी नीड्स 1 करोड़, maximum 1 crore to start to run its business activity. Okay, so this was authorized capital. Next is issued capital. कंपनी कभी 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मांगती पब्लिक से। कंपनी कभी 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मांगेगी, वो टुकड़ों में मांगती है। 1 करोड़ रुपए मान लीजिए पहले कंपनी ने एक मांग लिए 50 लाख, 50 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं लग जाते कभी भी एक साथ कंपनी में, अभी सिर्फ 50 लाख की ज़रूरत है। तो 1 करोड़ में अभी 50 लाख की ज़रूरत है, तो इसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया कंपनी ने। 10 रुपये का एक शेयर, सेम। तो कितने शेयर बन गए? 5 लाख शेयर्स। कंपनी ने इशू कर दिए मार्केट में 5 लाख शेयर्स। करेंटली अभी कंपनी ने सिर्फ 5 लाख शेयर इशू करे हैं, तो वो होता है इशूड कैपिटल। Issued capital means from the maximum capital, the amount of shares which are issued by the company to run its business activity, or we can say the amount of money which is needed currently, जो अभी ज़रूरत है कंपनी को जितने अमाउंट की, और जितना कंपनी ने इशू करा है सिर्फ मैक्सिमम कैपिटल से, जितना अभी सिर्फ इशू कर रखा है, पूरी मैक्सिमम कैपिटल एक साथ इशू नहीं करती, जितना अभी सिर्फ इशू करा है, दैट इज़ नोन एज व्हाट? इशू कैपिटल। तो कंपनी ने मार्केट में कितने? 5 लाख शेयर्स भेज दिए। 5 lakh shares are invested in the market। 5 लाख शेयर मार्केट में चले गए फॉर सेलिंग, बेचने के लिए चले गए। नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? अब ज़रूरी नहीं कंपनी ने 5 लाख शेयर भेजे हैं मार्केट में, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि ये 5 के 5 लाख पूरे बिक जाएं। हो सकता है, वो डिपेंड करता है डिमांड पे। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। सो 5 लाख शेयर्स कैन बी परचेज फुली और कैन नॉट बी परचेज। ये पूरे बिक भी सकते हैं, पूरे नहीं भी बिक सकते हैं। हो सकता है और डिमांड 5 लाख से ज़्यादा किया जाए, हो सकता है और डिमांड 5 लाख से कम किया जाए। सो दैट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल। द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच द पब्लिक हैव परचेज्ड इज़ नोन एज व्हाट? सब्सक्राइब कैपिटल। अब मान लेते हैं 5 लाख में सिर्फ 4.5 लाख शेयर्स, 4.5 लाख शेयर्स बिक। 4.5 लाख शेयर्स मतलब क्या? तो कितना हुआ? 45 लाख रुपीज़ कंपनी के पास आए हैं।
45 लाख रुपीज़ कैसे बन गया? क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का था, तो कंपनी को 45 लाख रुपीज़ ही मिल हैं। 5 लाख शेयर इशू करे थे, बिके कितने? 4.5 लाख शेयर्स। तो दैट 4.5 lakh, or we can say that 4.5 lakh shares or 45 lakh rupees is the subscribe capital. So these were the three capital of the company. Okay. अब 2-3 चीज़ अभी बाकी हैं इंट्रोडक्शन में, वो कल बता देंगे बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग. ओके, सो watch this video very carefully. This is the introduction. This is the most important video of this chapter. इस इंट्रोडक्शन को जब तक नहीं समझेंगे देन until you will not understand the chapter, तब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा. So try to understand this very carefully. Any doubt you can ask me. Okay, so thank you.